In this video, we will try to discuss about the status of water on Earth. So, a statics of water on Earth. Water exists on, in, and above our planet. Water is main reason for life on Earth. The water cycle is Earth's most powerful and necessary system for survival and vegetation. Water flow endlessly between ocean, atmosphere, and land. Earth water is finite. The amount of water in, on, and above does not increase or decrease. So three main concept here. वाटर फ्लो एंडलेसली बिटवीन ओशियन में तो चलो हम देख लेते हैं कि फ्लो हो रहा है, लैंड में भी देख लेते हैं, बट एटमॉस्फेयर में हम कंफ्यूज होते हैं. सो जहाँ भी क्वेश्चन आए, सो वाटर फ्लो एंडलेसली ऑल्सो इन एटमॉस्फेयर. अर्थ वाटर इज फाइनाइट. सो क्वेश्चन है 2005 में समुद्र का जो ओशियन का टोटल वाटर वॉल्यूम था वो 50,000 किलोमीटर क्यूब था. सो 2021 में क्या होगा? सो 2021 में भी वही होगा जो 2005 में होगा. नाउ this is the earth and 71% portion is water and rest 29% is हम तुम जंगल शेर भालू. अर्थ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है. टोटल देखो 97% वाटर है, साल्ट वाटर. टोटल जितना भी अर्थ पे वाटर है उसका 97% है साल्ट वाटर, खरा पानी. उसमें 3% बचा वो फ्रेश पानी है. उस 3% का 30% ग्राउंड वाटर, बाकी 68.7% है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, 0.9% अदर्स एंड 0.3% सरफेस वाटर. अब यहाँ आते हैं ग्राउंड वाटर में जो 30.1% है उसका 87% है लेक्स, 11% है स्वैम्प्स, बाकी के 2% है रिवर्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि साल्ट वाटर जो अर्थ का टोटल वाटर है उसका कितना परसेंट फ्रेश वाटर है? तो 3%. और 3% फ्रेश वाटर का कितना परसेंट ग्राउंड वाटर है? तो उसका आंसर आएगा 30.1%. वेयर इज अर्थ वाटर? सो सेम स्लाइड है, बस इसको पिक्टोग्राफ फॉर्म में बना दिया है. फ्रेश वाटर 2.5%, ग्लेशियर एंड आइस कैप 68.7%, सरफेस वाटर 1.2%, ग्राउंड वाटर 30.1%. नाउ सरफेस वाटर 1.2% से आ जाते हैं ग्राउंड एंड आइस पर परमाफ्रोस्ट में 69%. और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर है वो 3% है ऑफ ग्राउंड वाटर का, जिसमें कि लिविंग थिंग्स के लिए 0.26%, रिवर्स 0.49%, स्वैम्प्स मार्सेज के लिए 2.6% एंड सॉइल मॉइस्चर कंटेंट 3.8%. सो स्टैटिकल डेटा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सो इसे अच्छे से देख लीजिएगा. नाउ बार डायग्राम को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं. क्या है बार डायग्राम? सो इन द फर्स्ट बार नोटिस 2.5% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर, दैट अमाउंट इज नीडेड फॉर लाइफ टू सर्वाइव. पहला बार में 2.5% जो पानी है पृथ्वी पे वही फ्रेश वाटर है, तो समझिए पानी कितना जरूरी है. द मिडल बार शो द ब्रेकडाउन ऑफ फ्रेश वाटर, हाउ फ्रेश वाटर गेट ब्रेक डाउन. Almost all of it is locked up in ice and ground. Only a little more than 1.2% of all fresh water is a surface water. So जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 1.2% भाग फ्रेश वाटर है. सो आप कंफ्यूज मत होंगे जब भी क्वेश्चन आएगा कि जो सरफेस वाटर है, जो फ्रेश वाटर है उसका कितना परसेंट भाग सरफेस वाटर है, तो 1.2%, विच सर्व्स एज अ मोस्ट ऑफ लाइफ नीडेड. यही सबसे ज़्यादा आवश्यकता होता है जीवन जीने के लिए. The right bar shows the breakdown of surface water. Most of this water locked up in ice and another 20.9% found in lakes, rivers, up 0.49 of surface water. Although rivers are account for only a small fresh water, that is when humans get larger portion to their water from. So एक कहानी है कि हम कहाँ से वाटर गेन करते हैं. अब वॉल्यूम की बात करें हम कि कहाँ कितना पानी है. सो सबसे ज़्यादा जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट, ग्लेशियर और परमाफ्रोस्ट में है, यहाँ देखिए. उसके बाद ग्राउंड वाटर में, उसके बाद फिर सरफेस वाटर में, उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर में. और साल्ट वाटर सबसे ज़्यादा है ओशियन में, उसके बाद ग्राउंड वाटर में, उसके बाद सरफेस वाटर में. तो यहाँ पे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है और जो एक रैंकिंग है उससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर कहाँ है, तो आंसर होगा आइस शीट, ग्लेशियर एंड परमाफ्रोस्ट में. उसके बाद ग्राउंड वाटर में, उसके बाद सरफेस वाटर, उसके बाद एटमॉस्फेयर. वही सेम सिनेरियो, साल्ट वाटर सबसे ज़्यादा ओशियन में, उसके बाद फिर कहाँ है भाई, तो आइस शीट, ग्लेशियर और परमाफ्रोस्ट में 0 है. ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखा जा सकता है.
वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू और इंडियन परस्पेक्टिव. So river are the major source of water in India. Surface water resource of India mainly comprise of rivers, lakes, freshwater wetland. Precipitation is the natural recharging source of surface water resource, and it also maintain the balanced hydrological cycle. The utilizable annual surface water in rivers of India is 690 किलोमीटर पर क्यूब. सो यूटिलाइजेबल एनुअल सरफेस वाटर जो इंडिया का है वो 690 किलोमीटर पर क्यूब है. यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं, रिवर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन. कौन से नदियों का क्या समूह है और कहाँ कहाँ कितना कॉन्स्टिट्यूएंट करता है. तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना बेसिन, जिसका कि परसेंट ऑफ टोटल एवरेज एनुअल वाटर फ्लो इन इंडिया है 61.6%. उसके बाद वेस्ट फॉलोइंग रिवर साउथ ऑफ तापी 10.3%, इसको ताप्ती भी बोलते हैं. गोदावरी 5.7%, इंदस 3.8%, कृष्णा 3.6%, महानदी 3.4%, नर्मदा 2.3%, ब्रह्मी बैतरनी 1.5%, ईस्ट फॉलोइंग रिवर महानदी एंड गोदावरी 0.9%, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कच्छ सौराष्ट्र इंक्लूडिंग लूनी 0.8, तापी सुब्रन रेखा 0.8, माही 0.6, कावेरी 0.5 एंड रिवर्स ड्रेडिंग इनटू बांग्लादेश 0.4. तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना बेसिन जो है वो परसेंट ऑफ टोटल एवरेज एनुअल फ्लो ऑफ वाटर में टॉप होगा. सबसे ज़्यादा वाटर फ्लो अगर होता है तो किस नदियों के समूह से होता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा मेघना बेसिन. ये पूरे ऑर्डर को अच्छे से देखिएगा, समझ लीजिएगा. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. तो वीडियो पसंद आया तो आप यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि हम अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बना पाएँ. थैंक यू.